ओम शांति। आज 6 फरवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं। यानी अगर हम इसको वैसे क्लियर करें तो 75% बाबा कह रहे हैं सुख है और 25% दुख है। 3 युग, सत्युग, त्रेता, द्वापर, सुख है। 1 युग, कलयुग, दुख है। और तरीके से करें तो जन्मों के हिसाब से लगभग 55 से 60 जन्म सुख है, 20-25 जन्म दुख है। बस। और वो 20-25 में भी ये है कि जो सबसे ज्यादा आयु है वो उन 55-60 जन्मों की ही है, क्योंकि उसी में 4,000 वर्ष पूरे होते हैं। प्रश्न, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर है, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारे सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती, एक टिक ना मिले दूसरे टिक से। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। तो आज बाबा कह रहे हैं हमारा घर जाने का समय आ गया है। पर हमें किसने बताया? बाबा ने बताया। पहले थोड़ी पता था। और घर जाने का रास्ता भी बाबा बताते हैं और घर लेके भी बाबा जाते हैं। कैसे जाना है? अभी तो हम पतित हैं, फिर पावन भी बाबा ही बनाते हैं। तो सब कुछ बाबा ही करते हैं। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, यानी परम धाम खाली हो चुका हो। बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। यानी जब बाबा ने मुरली चलाई थी तब तक तो रही होंगी, पर आज तो सिर्फ मात्र थोड़ा सा समय रह गया है। तो उम्मीद है कि सभी आत्माएं आ गई होंगी, क्योंकि कोई भी आत्मा लास्ट वाली आएगी तो 10-15 साल अगर रह गए होंगे तो कम से कम यहाँ 10-15 साल पार्ट तो निभाएगी। ये तो है नहीं कि बिल्कुल अंतिम समय तक आ रही है, तो फिर तो उसका पार्ट ही नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि सभी आत्माएं इस धरा पे आ गई होंगी। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती, और कोई नहीं जानती। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। ये हमारा राज्य नहीं है। हमारा जो घर है वो निराकार आत्माओं का परम धाम हो गया। और जो हमारा राज्य राजधानी है और इस साकार वतन में जो घर है वो सतयुग और त्रेता हो गया। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, पर वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता द्वापर द्वापर। कलयुग में पूर्ण रूप से राज्य तो द्वापर भी उसी का होता है, पर फिर भी हम सुखी रहते हैं। पर अब हम बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं अंत समय। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो।
सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5,000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जर्जरी भूत अवस्था में आ पहुंचे हैं। कहाँ पहुंच गए? दुख धाम की जर्जरी भूत अवस्था, यानी मरणासन अवस्था। जैसे मकान होता है ना, कि बिल्कुल अब तो गिरा के गिरा, अपने आप ढहा के ढहा, वो अवस्था होगी जर्जरी भूत अवस्था। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगा जब सदगुरु मिला दगा। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए। ये 84 जन्म लिए, तो शुरुआत में ही ये बच्चे, हम जो 84 जन्म लेते हैं, वो बाबा से बिल्कुल अलग होते हैं शुरुआत से ही। फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहाँ आत्माएं रहती, वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। वहां तो सिर्फ शांति ही शांति है, ना कोई चुरपुर है, ना कोई हिलडुल है, कुछ भी नहीं। डेड साइलेंस ही है सदा। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती। फिर दूसरा शरीर ले, तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। जो सीढ़ी का चित्र है हमारा, उसमें दिखाया। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। तो 84 सीढ़ियां उतरने में लगते हैं 5,000 साल। और बाबा के ज्ञान योग की लिफ्ट से एक ही जन्म, छोटे से जन्म में हम वापस पहली सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं। और फिर से ये 5,000 साल की सीढ़ियां शुरू हो जाती। और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगर चढ़ नहीं सकते हो। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, उसमें 3/4 पौना सुख है, बाकी क्वार्टर कुछ ना कुछ दुख है।
वो भी ये नहीं कि कोई संपूर्ण दुखी होता है ये जो 1000 साल है, ऐसा नहीं है। दुख की भाषा ज्यादा हो सकती है। इन 1000 सालों में भी अगर हम देखेंगे तो उसका भी 75% 3/4 सुख होता है, अगर उसकी परसेंटेज निकालें, और उसका 25% ही दुख होता है। बस, उसमें भी 50-50 नहीं है। बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा, दोबारा समझेंगे बहुत अच्छा है। बाप समझाते हैं, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। 1/4 में भी कुछ ना कुछ दुख, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाए। बाप जानते हैं, मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों को कोई जान नहीं सकते। तो जो बाबा के बच्चे हैं, जो 33 करोड़ बनेंगे, सिर्फ वही जान पाएंगे। अंत में सबको पता चल जाएगा, पर ये नहीं कि कोई पूर्ण रूप से जानकर, जैसे हम, मेरी पालना हो रही है, पढ़ाई हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो। सिर्फ वो उनको, वो मुक्ति में जाने के लिए अपने पिता को जान जाएंगे, नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, भारतवासी तो कल्प की आयु नहीं जान, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाप भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुमको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यह भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जो मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता, वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के पारधारी हैं उनको बताते हैं, वह सब अपना धर्म स्थापन करते हैं। राजधानी नहीं स्थापन करते, क्योंकि जो धर्म स्थापक आते हैं वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। बाबा जो आते हैं वो राजधानी स्थापन करते हैं। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनेस्टी भी स्थापन करते। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले जाना चाहता है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खल्लास, यानी लास्ट में एक जन्म आया और 10-15 साल का रहा, वो हो गया ना थोड़ा बहुत। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है?
एक तो क्रिएटर की तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं, जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप हो गया है। तात्पर्य, जो मुख्य धर्म थे उनमें से अनेक धर्म तो है ही है। तीन मुख्य धर्म थे वो। कौन कौन से? पहला इस्लाम, दूसरा बौद्ध, तीसरा क्रिश्चियन। इसके अलावा अब तो अनेकों धर्म हो गए, पर जो मेन फाउंडेशन धर्म था वो तो बिल्कुल ही प्राय बाबा कह रहे हैं लोप हो चुका है। सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते, यानी 31 करोड़ आत्माएं त्रेता में आती हैं, तो वो स्वर्ग में नहीं आती। स्वर्ग में टोटल 2 करोड़ आत्माएं हैं, पूरे स्वर्ग, जिनका एक भी जन्म मानेंगे अगर स्वर्ग के अंत में भी हुआ, उनको मिलाकर 2। अब तुम पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और देवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? तो ये शिक्षा जो हमें मिल रही है, ये हमें सतो प्रधान बनने की मिल रही है, और इसी से फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। पहले शांति धाम, फिर स्वर्ग। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती। वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्वयं आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई कोई यह ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाप है।
बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तो पारलौकिक बाप के बच्चे परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। यह कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल नहीं जाती। कोई आत्मा निकल के नहीं जाती सूक्ष्म वतन में। साक्षात्कार होता है। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग पाठ कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को ना जानने के कारण कहते हैं सुख दुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण जयंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, क्योंकि शास्त्रों में क्या दिखा दिया, देवताओं को भी विकार ही दिखा दिया। तो जब किसी को बताएंगे तो वो तो यही कहेगा जी उनमें भी तो विकार है, फिर फर्क क्या रह गया। और दुख वहां पे भी दिखा दिए, सत्युग और त्रेता में। यानी कि किससे कहानियों में। बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं। इस समय ही तुमको समझाते। फिर तुम देवता बन जाते। देवताओं से ऊंच कोई नहीं। इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं। अब वहां तो क्या, शास्त्रों में देवताओं के भी गुरु दिखा दिए, जबकि देवताओं को तो जरूरत ही नहीं। सतयुग है एक, सिख लोग भी कहते हैं। सतगुरु अकाल, काल मूरत ही सतगुरु। अकाल मूरत है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते तो कहा जाता गुरु का निंदक ठहर ना पाए। ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है, और सिर्फ बाबा का बच्चा बनने के बाद का गायन है, जो छोड़ के चले जाते। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे। प्रजा में चले जाए, प्रजा में भी चले जाएंगे और त्रेता में भी चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ।
मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो दैवी गुण भी धारण करना। किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। पाप है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने में सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहां तो ये बातें हैं नहीं। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन। तुम बहुत नामी गिरामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं। गौ माता कहते हैं बली माताओं के कलश पे ये कलश अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा तो इसको गौ माता। ये है ज्ञान पाने की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु लोग बनाकर बैठे। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगो। अब खेवैया मिला है पार ले जाने। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई समय शिष्टाचार भी होंगे। यानी आज संसार में भ्रष्टाचार है तो कभी शिष्टाचारी भी रहे होंगे। वह देवताएं थे अब नहीं। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को आना एक धर्म स्थापन करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो नए राज्य स्वर्ग की स्थापना के लिए कर रहे हैं। किससे। बाबा की श्रीमत से। अच्छा। मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट। बाप समान प्यार का सागर बनना है दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट है योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों में बगीचा बनाने की सेवा करनी है। जो कांटों का जंगल ये संसार बन चुका है इसको फूल बनाने की सेवा करनी। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते।
राज दुलारे अर्थात जब भी राजे और भविष्य के भी राजे, अब भी राजे, अब भी राजे, बाबा के राज, और भविष्य के तो राजा है ही। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। ओम। एक छत्र राज्य है। स्लोगन। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म से ही है। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप जी का।